हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सारे ही एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि विदेशी राज्य चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह किसने कहा था? तो यह कहा था दयानंद सरस्वती ने, कि विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में वह कभी अच्छा नहीं हो सकता। फिर अगला क्वेश्चन है कि लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला हंसराज ने। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था कि आर्य समाज भारतीय अशांति का जन्मदाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। दयानंद सरस्वती के बारे में उपर्युक्त कथन किसका है? ठीक है, तो ये जो कथन है ये हमारे हैं श्रीमती एनी बेसेंट का। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा जो है वो किसने दिया था? तो ये नारा जो है वो दयानंद सरस्वती ने दिया था। फिर है सर सैयद अहमद खान का सर्वप्रथम लक्ष्य क्या था? तो सर सैयद अहमद खान का प्रथम लक्ष्य था कि मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधनी सभा की जो स्थापना है वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने आरंभ किया था? तो ये हमें पता है, आर्य समाज जो है उन्होंने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था। क्या आप बता सकते हैं कि शुद्धि आंदोलन क्या था? देखिए, जो लोग अपना धर्म परिवर्तन करा लेते थे और उन्हें वापस से हिंदू धर्म में आना रहता था, तो उसके लिए शुद्धि आंदोलन शुरू की गई थी। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन जो है, यंग बंगाल आंदोलन का जन्मदाता कौन था? यंग बंगाल आंदोलन, तो ये थे हमारे हेनरी विवियन डेरोजियो। फिर सती प्रथा पर किस वर्ष कानूनी प्रतिबंध लगाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 1829 में। आपको पता होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में सती प्रथा पर क्या हुआ था? प्रतिबंध लगाया गया था 1829 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिमों की में पुनर्जागरण किसने आरंभ किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खान। सत्यबोधक समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो थे हमारी ज्योतिबा फूले। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम गठित राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंड होल्डर सोसाइटी। फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेकानंद ने। फिर है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक थे वो थे सैयद अहमद खान। फिर अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने में किसका मुख्य योगदान था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर आर्य समाज का निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो आर्य समाज का सिद्धांत कौन सा नहीं है? सबसे पहली बात तो वेदों की सर्वोच्चता वो मानते थे आर्य लोग, तो बिल्कुल सही है। तर्कवाद भी सही है। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, ये भी सही है। पश्चिमी ज्ञान का विरोध जो है ना, ये आर्य का क्या था? सिद्धांत था। हाँ, पश्चिमी विज्ञान का विरोध इन्होंने नहीं किया था, तो ये सिद्धांत नहीं है कि पश्चिमी विज्ञान का विरोध। लेकिन तर्कवाद जो है वो है, और मूर्ति पूजा का विरोध भी है। तो इसका जो नहीं है पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विज्ञान का विरोध, क्योंकि वे पश्चिमी विज्ञान को मानते थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडियन मुस्लिम जो है बुक वो किसने लिखी है? तो इंडियन मुस्लिम बुक जो है वो हमारा डब्ल्यू हंटर ने लिखी है। किसने लिखी है? डब्ल्यू हंटर ने। मतलब किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये मैंने अभी आपको बताया कि दादा भाई नौरोजी। फिर तिलक ने अपना पत्र जो है मराठा वो किस भाषा में निकाला था? तो जो उनकी मराठा नामक पत्र है वो हमारा लिखा था अंग्रेजी भाषा में, और जो केसरी नामक पत्र था बाल गंगाधर तिलक का वो था हमारा मराठी भाषा में। ठीक है, केसरी मराठी में था और मराठा अंग्रेजी में था। फिर देखिए, फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के जो लेखक है वो हमारे हैं सुभाष चंद्र बोस जी। फिर प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है वो उदंत मारतंड था। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि उदंत मारतंड किसने लिखी थी? ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
आप देख सकते हैं कि मैच द कॉलम है, तो चलिए आइए इसे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि मैसूर प्रजा मित्र मंडली ये 1917 में बनाया गया था। फिर उसके बाद है लिंगायत एजुकेशन फंड एसोसिएशन 1901 में। सत्यशोधक समाज ये हमारा बनाया गया था 1873 में। महिष्य समिति 1905 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, अगेन वही है मैच द कॉलम, ठीक है। तो आइए इसे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले पूना सेवा सदन ये रमाबाई रनाडे के द्वारा बनाया गया था। राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल साहब ने बनवाया था। सेवा समिति एच.एन. कुंजरू। सोशल सर्विस लीग एम.एन. जोशी। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि न्याय दल से कौन संबद्ध है, न्याय दल से, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पी त्यागराज भी थे, डॉक्टर टी.एम. नैयर थे और रामास्वामी नायकर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बोल रहा है सुमेलित नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा नायर आंदोलन 1882 है, ये सही नहीं है। बाकी ये जो है ना ये सारा ही करेक्ट है। फिर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार करना है। उपर्युक्त ग्रंथों में से किसकी रचना जो थी वो सर सैयद अहमद ने की थी, तो ये थी अवसाव ए भगवती ए हिंद, लॉयल मुहम्मदन ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्ट इन बिजनौर। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम अगली क्लास में कोई दूसरा सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, तो तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को खूब प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।